नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की इस नेक्स्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है और आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिस चैप्टर का नाम है डाइस। तो देखिए बिल्कुल बेसिक से पहले हम डाइस के बारे में जानेंगे, डाइस होता क्या है और क्या-क्या मतलब डाइस में बेसिक चीज़ें होती हैं। फिर उसके बाद हम टाइप वाइज़ टाइप एक-एक क्वेश्चन को समझते हुए चलेंगे। तो जब भी हम किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करते हैं तो उसकी जो फर्स्ट क्लास होती है वो बहुत ध्यान से आप उसे सुने, समझें और कोशिश करें कि फर्स्ट क्लास में, क्योंकि बेसिक चीज़ें सारी बताई जाती हैं उस चैप्टर से रिलेटेड, ठीक है? तो सबसे पहले डाइस क्या होता है? डाइस के बारे में अगर हम बात करते हैं, डाइस होता क्या है? जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं? डाइस को पासा बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? पासा। पासा क्या होता है? तो सबसे पहले एक देखा जाए तो जो हमारा डाइस होता है वो क्यूब के फॉर्म में होता है और जो पासे की क्या होती हैं कि लेंथ, विड्थ और जो हाइट होती है वो सब इक्वल होती हैं। डाइस कैसा दिखता है कैसा नहीं, तो अभी हम उसमें हमें बहुत ज़्यादा सीखना भी नहीं है। और बाकी अगर डाइस की कुछ बेसिक चीज़ें मैं आपको बताऊं तो डाइस में 6 सरफेस होते हैं। और अगर बात करते हैं कोने की, तो कोने हमारे कितने होते हैं? टोटल 8 होते हैं। एजिस मतलब जो आपके एजिस होते हैं वो टोटल 12 होते हैं। बट हम बिल्कुल बेसिक से हर एक ऑब्जेक्ट को डाइस मानकर आज मैं आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है? क्योंकि डाइस से क्वेश्चंस हमारे कैसे आते हैं वो तभी क्लियर होंगे जब हमें बेसिक सारी चीज़ें पता होंगी। क्लियर है? इतनी बात आपको पता चल गई कि डाइस में अगर सतह की बात करता है तो सतह हमारी 6 होती हैं और कोने जो होते हैं उसमें वो 8 होते हैं, कॉर्नर एजिस हमारे 12 होते हैं। किसी को भी हम डाइस मान सकते हैं। जैसे अगर मैं बताऊं, अगर मैं यहाँ पर बताऊं, जैसे सपोज करो मेरा ये फोन है, तो अगर मैं इसको डाइस मान रहा हूँ, है ना, ये डाइस है नहीं, वैसे मैं इसको डाइस मान रहा हूँ। तो डाइस में टोटल हमारी सरफेस 6 होती हैं। तो आप थोड़ा देखने का प्रयास करेंगे। जैसे एक टॉप वाला सरफेस हो गया, एक इसके जस्ट नीचे बॉटम वाला हो गया, एक लेफ्ट वाला हो गया और एक राइट वाला हो गया और एक फ्रंट वाला और एक बैक वाला। तो हमारा इसको मैंने डाइस माना और टोटल इसकी सरफेस कितनी हो गई है? 6 सरफेस हो गई हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि सर डाइस में हमारे 6 सरफेस होते हैं, ठीक है? अब हम चलते हैं, कोने आपको समझ में आ गए, कॉर्नर हमारे समझ में आ गए। अब हम जानते हैं कि सर जो डाइस में बेसिकली डाइस को हम दो पार्ट में सबसे पहले डिवाइड करते हैं। डाइस को जब हम पढ़ते हैं तो ओपन डाइस और क्लोज डाइस में दो पार्ट में हम डिवाइड करके उसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम डाइस को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया और मैंने पहले बोला, पहला जो मैंने पार्ट को नाम दिया, इसको मैंने नाम दे रहा हूं स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस, ठीक है। दूसरा मैं शॉर्ट में अगर लिखना चाहूं तो एस डी मतलब स्टैंडर्ड डाइस, और अगर इसको मैं लिखना चाहूं एन एस डी, है ना, जिसको मैं बोलूंगा नॉन स्टैंडर्ड डाइस। नॉन स्टैंडर्ड डाइस, ठीक है। इसी को हम नॉन स्टैंडर्ड डाइस को हम किससे जानते हैं? इसको हम नॉर्मल, इसको हम और भी नामों से जानते हैं, इसको हम नॉर्मल डाइस भी बोल देते हैं ना, नॉर्मल। जिसको अगर हिंदी में बात करते हैं तो इसको बोलते हैं मानक पासा। अभी तक आपने नाम सुने होंगे, ठीक है, मानक, मानक पासा। और इसको अगर हम नाम देंगे, इसको हम देंगे कैसा भाई? साधारण पासा, साधारण पासा, ठीक है। इसको हम क्या नाम देते हैं? सबसे पहले मैंने डाइस को दो पार्ट में डिवाइड किया। एक डाइस को मैंने स्टैंडर्ड डाइस नाम दिया और दूसरे को मैंने नॉन स्टैंडर्ड डाइस मैंने नाम दिया। डाइस आप जान चुके हैं होता क्या है, मैंने आपको बताया कि डाइस में 6 सरफेस होते हैं हमारे, ठीक है। और ये सारी चीजें बेसिक आप जान चुके हैं। अब जो हमारा स्टैंडर्ड डाइस होता है और जो नॉन स्टैंडर्ड डाइस मतलब जिसे हम साधारण पासा बोलते हैं या मानक पासा बोलते हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? हम इन दोनों की पहचान कैसे करेंगे कि ये कौन सा पासा है? इसकी पहचान करने के लिए बहुत ध्यान से देखेंगे। अब अगर मैं बात कर रहा हूं डाइस में, अगर मैं बात कर रहा हूं सबसे पहले स्टैंडर्ड डाइस की मैं बात कर रहा बता रहा हूं कि एक ऐसा स्टैंडर्ड डाइस है, ठीक है। जैसे यहां पर मैंने एक डाइस बनाया। अब डाइस को दो तीन तरीके से बना सकते हैं। एक तो ये सिंपल मैंने डायग्राम बनाया। दूसरा डाइस अगर आपको एग्जैक्टली बनाना है तो आप ऐसे भी इसको बना सकते हैं ना। आप क्या कर सकते हैं? इसको ऐसे भी बना सकते हैं। तो बेसिकली क्या है कि हमें डाइस, ये भी बन गया आपका डाइस है।
क्लियर है? तो ये थोड़ा सा इजी बनाने के लिए और इस तरीके से समझाने के लिए मैं ये डाइस आपको बनाकर मैं डायरेक्टली ऐसे आप बना सकते हैं, नहीं तो डाइस एक्चुअल में कुछ ऐसा दिखता है 3D में। तो जो हमारा स्टैंडर्ड डाइस होता है, अगर मैं स्टैंडर्ड डाइस की बात करता हूं, और यहां मैंने बताया कि यहां पर एक साधारण डाइस मैं यहां पर बना रहा हूं, ये दूसरा डाइस। दोनों में डिफरेंस अभी मैं बता रहा हूं कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। बेसिकली दोनों में जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है। फिगर पे मत जाना, फिगर मैंने आपको बताया दो तरीके से हम इसका ड्रॉ कर सकते हैं, एक फिगर ये और एक फिगर ये, इस तरीके से, ठीक है। अब मैंने बोला कि सबसे पहले मैं स्टैंडर्ड डाइस के बारे में बात कर रहा हूं कि स्टैंडर्ड डाइस हमारा क्या होता है। स्टैंडर्ड डाइस हमारा क्या होता है, ध्यान से देखेंगे। मैंने यहां पर क्या लिखा भाई 5, और यहां पर मैंने क्या लिखा 3, और यहां पर मैंने क्या लिखा 6। दूसरा मैंने यहां पर क्या लिखा बताइए भाई, यहां पर दूसरा मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा यहां पर 6, और यहां पर मैंने 1, और यहां पर मैंने लिखा 4। दो डाइस हैं, दोनों डाइस को समझने का प्रयास करेंगे। दोनों डाइस में डिफरेंस क्या है पहले इसको सीखते हैं। तो देखिए मैंने आपको बताया कि अगर हम डाइस में बात करते हैं तो डाइस में मैंने आपको जो टोटल जो मैंने आपको क्या बताई भाई, टोटल जो मैंने आपको सतह बताई हैं डाइस में, वो मैंने बताया कि डाइस में जो सतह होती हैं, जो सरफेस होते हैं डाइस में, अगर मैं बात करता हूं सतह की, तो सतह हमारी कितनी होती है, 6 होती है, ठीक है। इंग्लिश में लिखेंगे सरफेस हमारी कितनी होती है, 6 होती है। मैंने आपको दिखाया कैसे कैसे मैंने आपको बताया कि जैसे जब भी हम कोई भी हमारा डाइस होता है, उस डाइस में जैसे मैं इस फोन को डाइस मान रहा हूं, तो इसमें 6 सरफेस हैं, एक टॉप वाली है, एक बॉटम वाली है, एक लेफ्ट वाली, एक राइट वाली, फ्रंट वाली, बैक वाली, ठीक है। 6 सरफेस होती हैं, बहुत बेसिक सी बात है। अब इसमें दो चीजें हमें जाननी बहुत जरूरी है, दो चीजें हमें जाननी बहुत ज्यादा जरूरी है कि सर हमारी जो अपोजिट सरफेस होती हैं, ठीक है, जो हमारी अपोजिट सरफेस होती है, दो सरफेस तो हमारी अपोजिट होती हैं। जैसे मैंने आपसे बोला ये डाइस है, अब ये टॉप वाला सरफेस है, इसके जस्ट नीचे बॉटम वाला है, ठीक है। तो ये दोनों क्या है भाई, एक दूसरे के अपोजिट है भाई, इसके जस्ट अपोजिट नीचे वाला है। तो इसका मतलब डाइस में दो सरफेस क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। बाकी जो 4 हमारे सरफेस बचते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एडजेसेंट सरफेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एडजेसेंट सरफेस बोलते हैं, और जिसको हम हिंदी में आसन्न भुजाएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आसन्न भुजाएं बोलते हैं। तो आपको अपोजिट सरफेस और एडजेसेंट सरफेस में डिफरेंस समझ में आ गया भाई। एडजेसेंट सरफेस क्या होता है, क्लियर है, बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन आते हैं नहीं आते हैं, क्वेश्चन आते हैं, और प्लीज आप पढ़ाई पर फोकस करेंगे। हर एक चैप्टर को हमें पढ़ना है अगर हमें अच्छा स्कोर करना है। चलिए अब गौर से देखेंगे, सीखने का प्रयास करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। तो जब 6 सरफेस होती हैं, तो उस 6 सरफेस में मैंने आपसे बोला कि दो सरफेस एक दूसरे के अपोजिट होती हैं, बाकी जो 3 बच जाती हैं, बाकी जो 4 बच जाती हैं वो एडजेसेंट हो जाती हैं। जैसे मैंने आपसे क्या बोला, मैंने यहां पर एक डाइस बनाया है ना, मैंने क्या किया भाई, यहां पर एक डाइस बनाया इस तरीके से, और मैंने क्या बोला कि ये जो हमारा डाइस है, ये डाइस को डाइस के तरीके से बना लेते हैं, क्यूब के तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, है ना। बताइए, ठीक है भाई, गौर से देखेंगे, बताइए। अब देखिए ये जो मैंने यहां पर डाइस बनाया है, अब मैंने लिखा भाई, यहां पर मैंने लिखा 5, और यहां पर मैंने क्या लिखा भाई, यहां पर मैंने लिख दिया 3, और यहां पर मैंने लिख दिया 2। अब मैंने ये देखा कि ये जो 5 2 ये जो 3 आपको दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है, ये जो 5 2 3 जो दिखाई दे रहे हैं, जितने भी सरफेस आपको दिखाई दे रहे हैं सभी एडजेसेंट है। अब जो 5 के अपोजिट है वो नीचे छिपा हुआ है 3D में, इस 2 के अपोजिट जो है वो पीछे होगा, इस 3 के अपोजिट पीछे हो जाएगा। तो यहां से मैंने आपको ये सिखाया कि भाई जो हमारे अपोजिट सरफेस होते हैं, जो हमें एक साथ दिखाई दे रहे हैं, तो वो एक साथ जो हमें दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब वो एडजेसेंट सरफेस है। अपोजिट वाला तो छिपा हुआ है, क्योंकि हम 2D में डायग्राम ड्रॉ करते हैं, वास्तव में 3D में हमारी डाइस होती है। तो यहां से एक चीज मैं आपको सिखा रहा हूं कि जो सरफेस एक दूसरे के अपोजिट हैं, जैसे मैंने बोला कि सपोज करो, मैंने बोला आपसे कि ये टॉप वाले के अपोजिट क्या है, ये बॉटम वाला है, और इस टॉप पर 1 लिखा हुआ है, नीचे 6 लिखा हुआ है। तो जो सरफेस अपोजिट होंगे वो कभी भी एडजेसेंट नहीं बन सकते। मैंने आपको क्या सिखाया कि जो सरफेस अपोजिट होते हैं वो एडजेसेंट नहीं हो सकते, और जो एडजेसेंट होते हैं वो अपोजिट नहीं हो सकते। हिंदी में मैं आपको बता रहा हूं कि जो पड़ोसी हैं वो हमारे
अपोजिट नहीं हो सकते और जो अपोजिट है वो हमारे पड़ोसी नहीं हो सकते। तो ये एडजेसेंट और दूसरा वाला जो मैंने आपको टाइप बताया अपोजिट में, ये बात और याद रखनी है। एडजेसेंट क्या होते हैं ये पता चल गया, अपोजिट क्या होते हैं ये आपको पता चल गया। उसके बाद कि जो अपोजिट है वो कभी एडजेसेंट नहीं बन सकता और जो एडजेसेंट है वो अपोजिट नहीं बन सकता, चाहे आप डाइस को कितना भी घुमा लो। ठीक है, ये बात क्लियर होगी? क्लियर है? क्लियर है? चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब यहां से आगे अब आप सीखेंगे। अब मैं आपसे यहां आपको क्या सिखा रहा था, मैं आपको स्टैंडर्डाइज सिखा रहा था। इससे पहले मैंने कुछ बेसिक चीजें और बताई हैं। जो भी आपको ये चीजें बेसिक चीजें हैं मैं उनको लिख नहीं रहा हूं, आपको ये अपने भाषा में आप क्या कर लेंगे, इनको नोट कर लेंगे, क्योंकि हम ये सिखाने के लिए वो सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं, तो वो आप खुद से या तो याद रखेंगे या आप नोट कर लेंगे कहीं भी साइड में। अब मैंने बोला स्टैंडर्डाइज हमारा क्या होता है। देखिए, जब भी कोई भी डाइस ऐसा अगर आपको दिखाई दे, जब भी कोई भी डाइस आपको ऐसा दिखाई दे कि जहां पर एडजेसेंट का सम, एडजेसेंट का जो सम है वो 7 ना हो। देखिए यहां पर आपको 3 सरफेस दिखाई दे रहे हैं। अब इनको एडजेसेंट को मैं चेक करता हूं कि जैसे मैंने देखा 5 का एडजेसेंट क्या है, 6 है। 5 का एडजेसेंट क्या है, 6 है। यहां इस 5 का एडजेसेंट क्या है, 3 है। और यहां 3 का एडजेसेंट क्या है, 6 है। और इस 6 का एडजेसेंट क्या है भाई, 5 है। क्लियर है? क्लियर है? ध्यान से देखेंगे तो इसका मतलब आपको एक बात समझ में आ गई। इसका मतलब आपको एक बात समझ में आ गई कि अगर मैं एडजेसेंट को मैंने देखा कि एडजेसेंट का मैंने सम किया कि जैसे 5 का एडजेसेंट 6 था, तो मैंने जोड़ा दोनों का सम कितना आ रहा है भाई, 11 आ रहा है। मैंने बोला आपसे 3 का एडजेसेंट क्या है भाई, आप बोलेंगे सर 6 है। 6 और 3 का सम कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। मैंने आपसे क्या बोला भाई, मैंने आपसे बोला कि भाई मैंने बोला 6 का एडजेसेंट क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 6 का एडजेसेंट भाई क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो बात वही है, क्या है भाई, 5 का एडजेसेंट 6 है, 6 का 3, 3 का 5 या फिर 5 का 6, किसी भी तरीके से आप देख सकते हैं। बट यहां एडजेसेंट का जो सम है वो 7 नहीं आ रहा है। यहां अगर एडजेसेंट को आप ऐड कर रहे हैं तो एडजेसेंट का सम 7 नहीं आ रहा है। ये एक ऐसा स्टैंडर्डाइज है, तो जहां पर एडजेसेंट का सम अगर आपको 7 नहीं मिलता है तो वो डाइस हमारा कैसा हो जाता है, स्टैंडर्डाइज हो जाता है। समझ में आया आप सभी को? स्टैंडर्डाइज क्या होता है कि जब भी एडजेसेंट का सम 7 ना हो तो उस डाइस को हम क्या नाम देंगे, स्टैंडर्डाइज नाम देंगे। हिंदी में बोलेंगे उसे मानक पासा। तो पता चल गया कि हमारा मानक पासा क्या होता है, क्योंकि यहां 5 प्लस मैंने 3 को ऐड किया तो इज नॉट इक्वल टू क्या है भाई, 7 है। मैंने 3 प्लस 6 को ऐड किया, इज नॉट इक्वल टू क्या है भाई, 7 है। और मैंने क्या किया भाई, 5 प्लस मैंने 6 को ऐड किया, इज नॉट इक्वल टू 7। अब जब एडजेसेंट का सम 7 के बराबर नहीं है तो ऐसे पासे को हम स्टैंडर्ड पासा बोलते हैं, मानक पासा बोलते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, बहुत धीरे से बता रहा हूं, ये सीख जाएंगे तो आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरी एक और चीज याद रख लो कि जब स्टैंडर्डाइज है तो स्टैंडर्डाइज में अपोजिट का एडजेसेंट का सम 7 नहीं है, तो आपको स्टैंडर्डाइज में ऑलवेज याद रखनी है कि अपोजिट का सम 7 होता है। जब एडजेसेंट का सम 7 नहीं है तो किसका 7 होगा भाई, अपोजिट का सम 7 होगा। तो ऐसी कंडीशन में 5 का जो अपोजिट है वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 3 का अपोजिट जो है वो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और मैंने आपसे बोला 6 का जो अपोजिट है वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आप मुझे बताइए क्या ये बात आपको समझ में आ गई कि अगर हम बात करते हैं स्टैंडर्डाइज की तो स्टैंडर्डाइज एक ऐसा पासा होता है, ठीक है। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट को डाइस ड्रॉ करने में दिक्कत आ रही है, तो मैं बता रहा हूं। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट को डाइस ड्रॉ करने में दिक्कत आ रही है। देखिए डाइस अगर वास्तव में देखा जाए तो देखिए डाइस को हम 2 तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। एक तो ऐसे वाई बनाओ, है ना। एक तो क्या बनाओ भाई, ऐसे वाई बनाओ, गौर से देखो। एक तो क्या करो भाई, ऐसे वाई बनाओ। वाई बनाने के बाद इसको यहां पर कैप पहना दो। कैप पहनाने के बाद इसको क्या है, नीचे लेकर आओ, इस लाइन से थोड़ा सा कम और मिला दो। ये आपका क्या बन गया, डाइस बन गया। ये ओरिजिनल इस तरीके से कुछ बनता है। लेकिन अगर क्या है भाई, ठीक है, देखिए ध्यान से देखेंगे। अब मैंने बोला कि अगर इसको और तरीके से बनाना हो तो एक ये भी, इसको भी हम डाइस, क्योंकि हमें डायग्राम तो बनाकर एग्जाम में दिखाना नहीं है, बस हमें समझने के लिए बनाना है। 3 सरफेस को शो करना है। तो एक तो सरफेस ये हो गया और एक सरफेस आपका ये हो गया, और इसे नीचे लाकर ऐसे मिला देंगे। 1 2 3 हो गया। तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे आप बना सकते हैं। क्लियर है भाई, समझ में आ गया? क्लियर है? तो ये बात आप मुझे बताइए, क्या आपको स्टैंडर्डाइज जो है वो समझ में आ गया भाई? जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं यहां पर, ये क्या है, 5 प्लस 3 नॉट इक्वल टू 7, 3 प्लस 6 नॉट इक्वल टू 7, 6 प्लस 5 नॉट इक्वल टू 7। तो यहां पर क्या है, एडजेसेंट का सम 7 नहीं है, तो इसका मतलब अपोजिट का सम 7 हो जाएगा। स्टैंडर्डाइज आपको क्लियर हो गया क्या होता है, ठीक है। लिख दो भाई, है ना।
बनाकर देखिए, डाइस बनाने की कोई जरूरत नहीं है, जैसा आपको ठीक लगे बना लो, बस कॉन्सेप्ट सीख लो। डाइस बना बना मिलेगा पेपर में आपको, ठीक है। अब मैंने क्या बोला भाई, मैंने क्या बोला, अब मैंने देखा ये साधारण पासा क्या होता है सर। साधारण पासा क्या होता है, साधारण पासा मतलब साधारण पासे में अगर आपको एडजेसेंट का सम 7 मिल जाए, किन्हीं भी दो एडजेसेंट सरफेस का सम अगर आपको 7 मिल जाए, इसका मतलब उस डाइस को मैं क्या नाम दूंगा, इसका मतलब उस डाइस को मैं क्या नाम दूंगा, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, इसका मतलब उस डाइस को जो मैं नाम दूंगा ना, उसको मैं साधारण पासा दूंगा। जैसे मैंने देखा सर 6 और 1 को ऐड करेंगे, अगर आप 1 + 6 ऐड करेंगे इज इक्वल टू 7, इसका मतलब कि भाई 1 और 6 को ऐड करने के बाद 7 आ गया, इसका मतलब ये पासा कैसा है, साधारण पासा है। ये बात आपको क्लियर हो गई या नहीं होगी, समझ में आ गया भाई जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं। किन्हीं भी दो एडजेसेंट सरफेस का सम अगर 7 आ जाए तो उसको मैं साधारण पासे का नाम देता हूं। तो अभी तक मैंने इतना बताया कि साधारण पासा क्या होता है, मानक पासा क्या होता है, कभी आप इसको नहीं भूल सकते, ये बात 100% आपको पता चल गई। दूसरा मैंने आपको बताया कि अगर डाइस स्टैंडर्ड डाइस है तो स्टैंडर्ड डाइस की तो सर टेंशन ही खत्म हो जाती है कि यहां डायरेक्ट हमें अपोजिट का सम 7 हो जाता है, तो 5 का 2, 3 का 4, 6 का 1, ये कंडीशन फिक्स हो जाती है। ठीक है, क्लियर है। बताइए भाई जल्दी से जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, बताइए भाई जल्दी से जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं आप मुझे बताइए। और यहां पर क्या हो जाएगा भाई, एडजेसेंट का सम जो है वो क्या हो जाएगा, हमारा 7 हो जाएगा। 7 क्यों भाई, आप 1 से लेकर 6 तक नंबर लिखिए, आप 1 से लेकर 6 तक नंबर लिखिए, बताइए बताइए भाई जल्दी से। तो 1 से 6 तक नंबर लिखेंगे, जब आप लूडो खेलते हैं तो वहां एक एडजेसेंट का सम अगर आपको देखना है तो वहां एडजेसेंट का सम कहीं 7 नहीं आता है, तो वहां ऑलवेज क्या है, अपोजिट का सम 7 आता है। आप देखिए जिससे आप लूडो खेलते हैं, 1 के अपोजिट हमेशा 6 होता है, 2 के अपोजिट हमारा 5 होता है। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया, ठीक है। बहुत ज्यादा जितना बता रहा है इतना ये आपको समझ में आ गया भाई। आगे बढ़े क्या, अब आपको ये समझ में आ गया, दोनों डाइस आपको समझ में आ गए। अब हम चलते हैं भाई किस पर, साधारण पासे की तरफ चलते हैं। अब चलिए हम थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन आपको कराते हैं। अब मुझे ये बताइए, अब मुझे ये बताइए कि अगर कोई साधारण पासा है, ठीक है, अब अगर कोई साधारण पासा है, मैं आपसे कुछ पूछता हूं। सर आपका मानक पासा तो समझ में आ गया, अपोजिट हम बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। अब अगर कोई साधारण पासा है, जैसे मैंने यहां पर एक पासा बनाया, गौर से देखेंगे, यहां पर मैंने क्या किया भाई, पासा बनाया, यहां पर मैंने क्या किया भाई, एक और पासा मैंने बनाया, गौर से देखें, यहां पर मैंने एक पासा बनाया, यहां पर मैंने लिखा 5, यहां पर मैंने लिखा 2, यहां पर मैंने लिखा 4। अब गौर से देखिए, अब मुझे यह बताइए कि 5 का, यहां पर मुझे बताना है कि 5 का विपरीत क्या हो सकता है भाई, मुझे 5 का अपोजिट बताना है, क्या हो सकता है। पहला मैंने क्वेश्चन पूछा मुझे 5 के अपोजिट बताना है, दूसरा मैंने आपसे पूछा कि मुझे 4 का अपोजिट बताना है, तीसरा मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा कि मुझे 2 का अपोजिट बताना है। जल्दी से बताइए ये पासा कैसा है भाई, ये पासा कैसा है, नॉर्मल डाइस है, साधारण पासा है, खुद से देखेंगे। मैंने यहां पर एक क्वेश्चन लिखा है, यहां पर मैंने डायग्राम बनाया है, इस डायग्राम में मैंने आपसे पूछा है कि 5 का अपोजिट क्या होगा, 4 के अपोजिट क्या होगा और 2 के अपोजिट क्या होगा। क्लियर है भाई, जल्दी से बताइए जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं एक बार फिर से बताइए। लो जी भाई सीख लीजिए आप। मैंने अभी इतना बताया है कि डाइस हमारा क्या होता है, 6 सरफेस होते हैं। फिर मैंने बताया डाइस को 2 पार्ट में मैंने डिवाइड किया, एक स्टैंडर्ड डाइस और दूसरा नॉन स्टैंडर्ड डाइस होता है। अगर कोई पासा मानक पासा है, स्टैंडर्ड डाइस है, उसका मतलब यह है कि अगर एडजेसेंट का सम कहीं भी 7 नहीं आ रहा तो वो पासा कैसा है, स्टैंडर्ड डाइस है। अगर एडजेसेंट का सम क्या आ रहा है भाई, 7 आ रहा है, तो इसका मतलब वो साधारण पासा है। स्टैंडर्ड डाइस में 5 का 2 हो गया, 3 का 4 हो गया, 6 का 1 हो गया, अपोजिट का सम 7 होता है। और अगर हम बात करते हैं नॉन स्टैंडर्ड डाइस में, साधारण पासे में, अभी अपोजिट निकालना मैंने आपको नहीं बताया है, मैं यहां से आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं। बताइए जल्दी से मुझे बताइए। तो अब देखिए, अब इस क्वेश्चन को गौर से देखेंगे, सीखने का प्रयास करेंगे। तो मैंने आपसे क्या बोला कि सर 5 के अपोजिट क्या हो सकता है। तो देखिए 5 के अपोजिट क्या हो सकता है, अभी एक ही डायग्राम है, ना कोई ऑप्शन है ना कुछ है, बस सिखा रहा हूं। देखिए कभी भी 5 का अपोजिट, पहले मैंने देखा क्या 5 का अपोजिट हो सकता है, ठीक है, विपरीत हो सकता है, और दूसरा मैंने यहां पर बताया क्या विपरीत नहीं हो सकता। अब मैंने देखा सर मुझे बताइए 5 का अपोजिट क्या नहीं हो सकता। भाई 5 का अपोजिट 2 नहीं हो सकता कभी भी, और 4 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि सर ये तो 5 के एडजेसेंट है, तो जब 5 के ये एडजेसेंट है तो कभी भी ये अपोजिट नहीं हो सकता। ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है।
समझ में आ गया भाई? 5 के अपोजिट 2 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता, क्योंकि ये क्या है भाई? एडजेसेंट है। दूसरा मैंने आपसे पूछा कि सर 4 के अपोजिट क्या नहीं हो सकता, 4 के अपोजिट क्या नहीं हो सकता? तो आप देखेंगे सर 4 का एडजेसेंट 2 है, 4 का एडजेसेंट 5 है, तो सर 2 कभी भी नहीं हो सकता और साथ साथ 5 भी अपोजिट नहीं हो सकता। ये बात आपको अभी सीखनी है, बहुत बेसिक चीजें बता रहा हूं, ऐसे ही बढ़ते चलेंगे आगे। मैंने आपसे पूछा कि सर यहां पर 2 के अपोजिट क्या नहीं हो सकता, तो 2 के अपोजिट कभी भी 5 नहीं हो सकता और कभी भी 4 नहीं हो सकता, क्योंकि सर ये तो एडजेसेंट थे। तो ये बात आपको समझ में आ गई, अपोजिट नहीं हो सकते, विपरीत नहीं हो सकते। बताइए, विपरीत नहीं हो सकते, ये बात आपको समझ में आ गई। अब यहां मैं क्या बता रहा हूं भाई? अपोजिट निकाल रहा हूं। मुझे बताइए 5 का अपोजिट 2 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता, पॉसिबिलिटी क्या बची भाई? 1 और 3 और 6। क्या बचा भाई? 1 3 6। 4 का अपोजिट क्या है भाई? 2 और 5 तो हो नहीं सकता, तो 1 और 3 और 6 की पॉसिबिलिटी बच गई। फिर मैंने बोला 2 के अपोजिट कौन सा हो सकता है सर? 5 और 4 तो हो नहीं सकता, 1 3 और 6 में से कोई एक होगा। तो यहां मैंने आपको बताई कि भाई कौन से अपोजिट नहीं हो सकते, कौन से अपोजिट हो सकते हैं। अपोजिट कौन से नहीं हो सकते? जो पड़ोसी हैं, जो एडजेसेंट हैं, जो एडजेसेंट हैं वो अपोजिट नहीं हो सकते, और बाकी जो बच गए उनकी पॉसिबिलिटी है वो अपोजिट हो सकते हैं। अभी मैं आपको अपोजिट निकालना नहीं सिखाया। क्लियर है भाई? हिंदी में देखेंगे, हिंदी में देखेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट हिंदी में बोल रहे हैं। मुझे बताना है 5 के विपरीत कौन सा नहीं हो सकता। 5 के विपरीत क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये भाई क्या है? इसका आसन्न है, ये इसका पड़ोसी है, ये इसका पड़ोसी है। तो 2 और 4 जो है ये 5 के अपोजिट नहीं हो सकते, तो 2 4 को मैंने कट मार दिया। 4 का विपरीत कौन सा नहीं हो सकता? 2 और 5 नहीं हो सकता, क्योंकि 2 और 5 तो इसके पड़ोसी हैं, एडजेसेंट हैं। 2 का विपरीत कौन सा नहीं हो सकता? बताइए। 5 और 4 नहीं हो सकता, क्योंकि ये 5 और 4 तो इसके पड़ोसी हैं। इतनी बात समझ में आ गई? आप मुझे बताइए, क्लियर है? बहुत अच्छी बात है भाई, इतना आप सीख गए, इतना आप सीख गए कि कौन सा अपोजिट हो सकता है, कौन सा अपोजिट नहीं हो सकता। आप मुझे बताइए, यहां तक समझ गए? बहुत बेसिक से स्टेप बाय स्टेप सिखा रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन तो स्पीड से करेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट सीखना बहुत जरूरी है। चलिए भाई, ठीक है। तो यहां क्या है भाई? ये अपोजिट नहीं हो सकते, ये अपोजिट हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। मैंने एक क्वेश्चन पूछा, मुझे बताइए। एक क्वेश्चन मैंने अब आपसे पूछा, अब आप सीखेंगे। बताइए, नीचे एक पासा दिया गया है, सतह 4 के विपरीत कौन सी सतह होगी? मुझे बताइए 4 के अपोजिट क्या होगा? हर एक स्टूडेंट को अपना आंसर करना है, सीखना है हमें रीजनिंग को, कोई हमें रटना नहीं है, कुछ नहीं करना है, हमें 4 के अपोजिट बताना है कि सर 4 के विपरीत कौन सी सतह होगी। जब हमें केवल एक पासा गिवन हो, अभी केवल एक पासे वाली आपको कंडीशन बता रहा हूं, जब एक के साथ 2 पासे, 3 पासे, 4 पासे आएंगे, अभी धीरे धीरे स्तर बढ़ेगा आपका। ठीक है, तो मैंने बोला कि सतह 4 के विपरीत कौन सी सतह होगी, मुझे बताइए। तो 4 के विपरीत कौन सी सतह होगी? सर 4 के विपरीत 3 नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता। यहां तो 3 2 अपोजिट दिखा रहा है, नहीं जी, यहां भी ये भी गलत हो जाएगा। अब 4 के अपोजिट कौन सा हो सकता है? मैंने बोला कि सर 2 और 3 नहीं हो सकते, बाकी कोई भी हो सकता है। तो बच गया क्या? 1 5 और 6, ये तीनों बच गए कि ये क्या हो सकते हैं? 4 के अपोजिट हो सकते हैं। मैंने देखा 4 3 7, ये तो कैसा है भाई? ये तो नॉर्मल डाइस है, ये तो साधारण पासा है। इसमें तो सर हमें पॉसिबिलिटी ही बता सकते हैं, अभी एक पासे से कैसे हम इसका आंसर निकाल दें, हैं? अभी तो जस्ट शुरुआत है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, मुझे बताइए। नीचे एक पासा दिया गया है, सतह 3 के विपरीत कौन सी सतह होगी? सतह 3 के विपरीत कौन सी सतह होगी, मुझे बताइए, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं। बताइए भी जल्दी से, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, इसका मुझे राइट आंसर बताइए, क्या हो जाए। बड़ी बेसिक सी बात है, बहुत ही छोटी सी बात है, इसका आंसर करिए। आई होप सभी का आंसर भी आने लग रहा है। बताइए, 3 के अपोजिट मुझे बताना है, क्या करना है भाई? 3 के अपोजिट मुझे बताना है कि 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा। अब अगर 3 के अपोजिट मैं देखूं, सर 5 3 8, 1 3 4, 5 और 1 6, अगर देखा जाए तो सर पासा एक ही है, एडजेसेंट का सम 7 नहीं है। सर सीधी सी बात है, ये पासा कैसा है? स्टैंडर्डाइज है। तो ऐसी कंडीशन में 3 का अपोजिट 4 हो जाएगा, इस 1 का अपोजिट 6 हो जाएगा, और 5 का अपोजिट कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। हमसे तो क्वेश्चन में 1 पूछा था, हमने तीनों चारों बता दिए। हमसे क्वेश्चन में 1 पूछा था, हमने तीनों चारों बता दिए। सतह 3 के विपरीत कौन सी सतह हो जाएगी? तो 3 के विपरीत कौन सी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। 3 के विपरीत कौन सी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। आप मुझे बताइए,
3 के विपरीत कौन सी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। इसका गलत आंसर किस किसने किया है? ईमानदारी से बताना। कितने स्टूडेंट ने इसका गलत आंसर किया है? ईमानदारी से बता देना, सीख लेना। जब भी एक पासा एग्जाम में आएगा तो वहां आपको केवल उस पासे की यह पहचान करनी है, ये पासा साधारण है या ये पासा मानक है। अगर एडजेसेंट जो आसन भुजाएं हैं, जो पड़ोसी वाली भुजाएं हैं, उनका समसेवन आ रहा है तो वो तो भाई साधारण है, लेकिन समसेवन ना आए तो वो स्टैंडर्ड है, मतलब मानक पासा है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चलिए एक तीसरा क्वेश्चन और है। आप मुझे बताइए नीचे दिए गए पासों में से कौन सा एक पासा मानक पासा नहीं हो सकता? स्टैंडर्डाइज कौन सा नहीं है? 3 स्टैंडर्डाइज है। जिनका गलत हुआ है वो सीख जाइए कि उनका गलत क्यों हुआ है। अब यहां पर आपको एक ऑप्शन में मतलब 4 ऑप्शन में 4 पासे गिवन है। आपको केवल यह पहचान करनी है कि इन चारों में से स्टैंडर्डाइज कौन सा नहीं हो सकता, कौन सा नहीं हो सकता। मुझे यह बताना है कि कौन सा ऐसा है जो स्टैंडर्डाइज नहीं हो सकता। हर एक स्टूडेंट को अपना अपना सॉल्व करना है। बहुत बेसिक सी चीज है भाई, बहुत ही ज्यादा बेसिक सी चीज है ये। आप सभी स्टूडेंट अपना अपना सॉल्व करेंगे। बताइए भाई जल्दी से बताइए। देखिए इस क्वेश्चन को गौर से देखेंगे, सीखने का प्रयास करेंगे जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं। अब देखिए जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, बहुत आसान सा क्वेश्चन है अगर आप थोड़ा बहुत भी समझ पाए हैं ना, अगर आप थोड़ा बहुत भी समझ पाए हैं अभी तक जितना भी मैंने बेसिक बताया है। अब अगर आप अभी तक थोड़ा बहुत भी समझ पाए हैं तो आप इसे इजीली कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन में बोला गया था साधारण पास, यहां बोला जा रहा है मानक पासा नहीं हो सकता। तो यहां मैंने देखा 3 2 5 6 और 3 9, 6 और 2 8, 1 5 6, 1 और 4 5, 5 4 9, 1 5 6 5 3 8, तो मैंने देखा 4 3 7। तो ये जो पासा है ना, ये कैसा है? ये पासा कैसा है भाई? ये पासा कैसा है? साधारण पासा है। ये नॉर्मल डाइस है क्योंकि यहां एडजेसेंट का सम कितना मिल गया? 7। बाकी किसी में भी 7 नहीं मिला। इसका मतलब ए बी और सी ये तीनों कैसे थे? ये तीनों कैसे थे? स्टैंडर्ड डाइस थे। ठीक है, ये वाला भी, ये तीनों कैसे डाइस थे? अगर इन तीनों डाइस की मैं बात करता हूं तो ये कैसे थे? हिंदी में लिख रहा हूं मानक पासा। ये मानक पासा था। ठीक है, ये तीनों मानक पासे थे और एक हमारा साधारण पासा था। यही पूछा था कौन सा मानक नहीं है, तो डी वाला आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को पहली बार पढ़ रहे हैं, लग रहा होगा पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं सर। मैंने बताया डाइस क्या होता है, वो बात आपको पता चलेगी। फिर मैंने बताया डाइस को, मैंने 2 प्रकार के डाइस मैंने बताए। ठीक है, वैसे ओपन डाइस और आगे हम पढ़ेंगे, क्लोज भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैंने बताया एक स्टैंडर्ड डाइस होता है जिसे मानक पासा बोलते हैं। इसके एडजेसेंट सरफेस जो आपको दिखाई दे रहे हैं उनका सम 7 नहीं होता है। अगर 7 नहीं है तो वो क्या हो जाएगा? वो आपका मानक पासा हो जाएगा। और अगर एडजेसेंट का सम 7 है तो वो क्या हो जाएगा? आप मुझे बताइए। तो आप बोलेंगे एडजेसेंट का अगर 7 है तो वो नॉर्मल डाइस हो जाएगा। क्लियर है? फिर मैंने आपसे एक चीज पूछी कि अगर कोई भी डाइस है, यहां पर क्या है? ये डाइस कैसा है भाई? आपका नॉर्मल डाइस है क्योंकि एडजेसेंट का सम 7 है। तो 5 का अपोजिट कभी भी 2 और 4 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये इसके पड़ोसी हैं। 4 के अपोजिट 2 और 5 नहीं हो सकते क्योंकि ये इसके पड़ोसी हैं। अगर देखा जाए 2 के अपोजिट 5 और 4 नहीं हो सकते क्योंकि ये इसके पड़ोसी हैं। फिर कौन से हो सकते हैं? 5 का अपोजिट 1 3 6, यहां भी 1 3 6, यहां भी 1 3 6। इतना मैंने बताया आपको। क्लियर है? बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। फिर मैंने बोला कि 4 के विपरीत कौन सी सतह होगी? अब अगर इस क्वेश्चन में देखा जाए तो 4 के विपरीत कौन सी हो जाएगी भाई? 2 और 3 तो हो नहीं सकती, बच गई क्या? 1, 1 के बाद 5 और 5 के बाद 6। ये अपोजिट हो सकती हैं। 4 के 2 और 3 कभी नहीं हो सकती। क्लियर है? क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि सर ये 2 और 3 तो इसके पड़ोसी हैं। क्या पड़ोसी विपरीत हो सकते हैं? नहीं हो सकते। इसके बाद मैंने एक और क्वेश्चन पूछा आपसे कि यहां पर सतह 3 के विपरीत कौन सी सतह हो जाएगी? ये पासा कैसा है? ये पासा कैसा है भाई? ये आपका मानक पासा है। तो मानक पासे में क्या होता है? ठीक है,
क्लियर है? मानक पासे का मतलब क्या होता है? मानक पासे का मतलब ये होता है, यहां खुद से आपने देखा क्योंकि एडजेसेंट का सम 7 नहीं है तो 3 का डायरेक्ट 4 हो जाएगा, 1 का 6 हो जाएगा, 5 का 2 हो जाएगा। अगर एडजेसेंट का सम 7 हो जाता फिर आप एक पासे में पॉसिबिलिटी बता पाते, अपोजिट आप नहीं बता पाते। ठीक है, अभी जितना बताया एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। अब यहाँ 4 पासे दिए गए हैं, इनकी पहचान करो कि ये पासा कैसा है, कौन सा पासा कैसा है। क्वेश्चन पर मत जाइए, अभी क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है वो छोड़ दीजिए। मैंने देखा सर यहां पर 3 और 2 5, 6 और 2 8, 5 और 3 8, तो मैंने बताया कि यहां पर एडजेसेंट का सम 7 के बराबर नहीं है, तो ये कैसा है भाई? आपका मानक पासा है। ये कैसा है भाई? आपका मानक पासा है। ठीक है, ये पासा कैसा है? मानक पासा है। मैंने बोला ये पासा कैसा है सर? ये भी मानक पासा है। ये भी कैसा है भाई? मानक पासा है। मैंने बोला ये भी पासा कैसा है भाई? आपका मानक पासा है। क्यों है मानक पासा? क्योंकि यहां एडजेसेंट का सम 7 नहीं है। बट गौर से देखिए, यहां 4 और 3 को जोड़ रहे हैं तो 7 मिल रहा है। ये पासा कैसा है? साधारण पासा है। कैसा है? साधारण पासा है। आई होप हर एक स्टूडेंट को क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे चलते हैं, यहां से आगे सीखते हैं। स्टैंडर्डाइज नॉर्मल डाइज सीख चुके हैं, केवल एक पासा आए तो वहां अपोजिट निकालना भी हम सीख चुके हैं कि भाई हम अपोजिट कैसे निकालेंगे। ठीक है, चलिए भाई इसके बाद आगे बढ़े, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं। चलिए इसके बाद हम आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन मैं अब आपसे पूछ रहा हूं, मुझे बताइए कि जब एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां आपको दर्शाई जाएं तो अब हम ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। अब यहां से क्वेश्चन के साथ साथ मैं रूल बताता हुआ आपको चलूंगा और आप सीखते हुए चलेंगे। ठीक है, एक पासा आएगा, आप सीख चुके हैं, 100% सीख चुके हैं। अब पासों की संख्या 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। अब हमें सीखते हुए चलना है। अब देखिए यहां पर अगर इन दोनों पासों में देखा जाए, इन दोनों पासों में अगर देखा जाए, एक ही पासे को 2 बार फेंका जाता है तो पहली बार स्थिति ये आई, दूसरी बार स्थिति ये आई। आपसे पूछा जा रहा है कि हमें 3 के अपोजिट बताना है। क्या बताना है? कि हमें 3 के अपोजिट बताना है। तो 3 का अपोजिट हमें कैसे निकालना है? तो देखिए इस टाइप की कंडीशन में एक रूल होता है, 1 कॉमन रूल, है ना। तो मैं यहां पर रूल नंबर 1 निकाल रहा हूं। रूल नंबर मैंने आपको 1 बताया कि जब क्या है, एक सरफेस आपका कॉमन हो। जब आपका एक सरफेस कॉमन हो तो आप देखेंगे इनमें एक सरफेस कौन सा कॉमन है, तो यहां पर 2 लिखा हुआ है सर, यहां पर भी 2 लिखा हुआ है। एक सरफेस हमारा कॉमन है, तो जो हमारा कॉमन सरफेस होता है उसी को हम या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज लिख देते हैं। हम ऑप्शन से डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन अभी सीख रहे हैं। तो मुझे क्या करना है भाई, इसको मुझे क्लॉकवाइज लिखना है। 2 1 3, यहां पर क्या हो जाएगा? 2 4 5। मैंने क्या लिखा? 2 1 3। तो जब इसको क्लॉकवाइज मैंने लिखा, 2 2 के बाद 1 आ गया, 1 के बाद 3 आ गया। क्लियर है भाई? समझ में आ गया? मैंने देखा यहां पर क्या है भाई, यहां पर क्या है? 2 4 5। यहां पर क्या है भाई? 2 4 और 5। अब जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, ज्यादातर क्वेश्चंस आपके साधारण पासे के होंगे, क्योंकि स्टैंडर्ड डाइस में क्वेश्चन एक ही डाइस बनकर आता है या 2 को भी आ जाता है कभी कभी, क्योंकि नहीं तो ज्यादातर क्वेश्चंस अब नॉर्मल डाइस के आएंगे। जहां भी आएगा मैं आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, अब देखिए मैंने क्या बोला इस क्वेश्चन में गौर से देखेंगे, सीखने का प्रयास करेंगे। मैंने देखा कॉमन थे, मैंने लिख दिया 2 1 3, 2 1 3, ऐसे लिखना है क्लॉकवाइज। देखिए अब घड़ी कहां है हमारी, घड़ी ये रही, हमने क्लॉकवाइज लिखा भाई 2 1 3। यहां पर कितना लिख दिया? 2 4 5। क्या लिख दिया भाई? 2 4 5 लिख दिया। अब जो आमने सामने आ रहे हैं ना, वो एक दूसरे के अपोजिट है, एक दूसरे के अपोजिट है, जो भी आमने सामने आ रहे हैं। ठीक है, क्लियर है भाई? मैंने देखा 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया। अब 2 2 2 बार थोड़ी आएगा, एक आपका डिजिट और बच गया जो कि 6 हो जाएगा। अब आपसे पूछा गया है 3 के अपोजिट, तो 3 का अपोजिट हमारा क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो आपको एक 1 कॉमन रूल समझ में आया कि जब भी डाइस हमें दिखें, एक ही डाइस को 2 बार फेंका जाए या 3 बार फेंका जाए या 4 बार फेंका जाए, तो वहां हमने एक रूल सीखा, जहां पर हम 2 डाइस में से कहीं भी एक सरफेस कॉमन होता है तो वहां कॉमन पर हम क्लॉकवाइज रोटेशन लगाकर क्वेश्चन का आंसर कर देते हैं। ये रूल नंबर 1 आपको क्लियर हो गया। चलिए एक और रूल मैं आपको सिखा रहा हूं, दूसरा एक और रूल मैं आपको सिखा रहा हूं। चलिए दूसरा मैंने आपको रूल सिखाया, क्या सिखाया भाई? दूसरा रूल हमारा क्या है, ध्यान से देखेंगे। अब यहां मैं रूल नंबर, हाँ जैसे आपका मन करे, एक को एंटी क्लॉकवाइज चला रहे हैं, दूसरे को भी एंटी क्लॉकवाइज चलाएंगे, जैसे आपका मन करे वैसे चला लो। बट मैं तो ये कहूंगा कि आप एंटी क्लॉकवाइज का चक्कर ही मत पड़ो, क्लॉक ही वाइज केवल चलाओ दोनों को।
अब दोनों को अगर आप देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं सर एंटी क्लॉकवाइज चला सकते हैं, बिल्कुल चला सकते हैं। अब इसको एंटी क्लॉकवाइज चलाएंगे तो क्या आएगा भाई, 2 3 1 आएगा। मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज चला रहा हूं, 2 2 के बाद 3 3 के बाद 1। अब मैं ऐसे चला रहा हूं, अब इसको चलाएंगे 2 5 4 तो क्या हो जाएगा 2 5 4। तो देखिए 1 का अपोजिट यहां भी 4 है, 1 का अपोजिट यहां भी 4 है, 3 का 5 है तो 3 का 5 है। तो मतलब जैसे एक को चलाएंगे वैसे ही दूसरे को चलाएंगे। क्लियर है? जैसे एक को चलाएंगे वैसे ही दूसरे को चलाएंगे, ये बात आपको याद रखनी है। जैसे मैंने आपसे बोला कि भाई 2 1 3 क्लॉकवाइज लिखा, 2 1 3, यहां भी 2 था, जिस जो कॉमन है वहीं से शुरुआत करेंगे। यहां क्या आ जाएगा 2 4 5, यहां क्या आ जाएगा 2 4 5, तो 3 का 5 हो गया, 1 का 4, 2 का 4। ठीक है, क्लियर है? चलिए एक और चलते हैं। अब इसी टाइप के क्वेश्चन में 5 कैसे आया भाई, बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं 5 कैसे आया। कुछ नहीं है, मैंने क्या किया है भाई, मैंने सबसे पहले यहां पर ये देखा है कि इन दोनों डाइस में कॉमन क्या है। 2 यहां भी है, 2 यहां भी है, तो मुझे क्या करना है भाई, इसको क्लॉकवाइज जब मैं रखूंगा तो 2 1 3 आएगा। लो 2 1 और 3। अब मैंने इसमें चेक किया तो ये क्या है भाई, यहां भी क्लॉकवाइज रखूंगा, मैं 2 से ही शुरुआत करूंगा जो कॉमन है, तो जो कॉमन है उसको इसके सामने रख लिया। 4 5 क्या आएगा भाई, 4 4 के बाद 5, तो यहां 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यही आपसे पूछा गया है, आमने सामने जो भी आते हैं वो अपोजिट हो जाते हैं, जो भी आमने सामने आते हैं वो हमारे अपोजिट हो जाते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है। यहां बोला जा रहा है एक ही पासे के फलकों पर अक्षर हैं PUCOEM अंकित हैं। दी गई आकृतियों में एक ही पासे की 2 स्थितियां दर्शाई गई हैं, तो कौन सा फलक M के विपरीत होगा? कौन सा फलक ऐसा है जो M के विपरीत होगा? अब गौर से देखेंगे, मुझे क्या करना है भाई, मुझे क्या करना है, अब यहां मैं आपको रूल नंबर 2 सिखा रहा हूं। मैं क्या सिखा रहा हूं आपको, मैं रूल नंबर जो 2 है वो मैं आपको सिखा रहा हूं, है ना। अभी रूल नंबर 2 नहीं, अगर आप देखेंगे इन दोनों में आपको कॉमन क्या नजर आ रहा है। इन दोनों में सर यहां पर क्या है भाई, P है, और यहां पर भी क्या है भाई, P है। दोनों में क्या है, P कॉमन है। बहुत अच्छी बात है, ये अभी उसी रूल से रिलेटेड है जो मैंने अभी बताया। अब दोनों में P कॉमन है तो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे भाई, है ना। ठीक है, देखिए ध्यान से देखेंगे। अब यहां पर मैंने देखा सबसे पहले P, तो क्लॉकवाइज चलेंगे भाई P से। तो पहले वाले पासे में P था, P के बाद आगे चलेंगे U आ रहा है, U के बाद आगे चलेंगे मेरा कौन सा आ रहा है, E आ रहा है। तो फर्स्ट वाले पासे में मैंने क्लॉकवाइज पकड़ कर लिख दिया PUE। क्या लिख दिया भाई, PUE मैंने लिख दिया। अब मैंने यहां पर भी P से ही शुरुआत करनी है, यहां से भी क्लॉकवाइज चलना है, तो POC क्या आ जाएगा भाई, P के बाद O के बाद क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। अब देखिए आपसे पूछा गया है कि M के अपोजिट कौन सी हो जाएगी भाई, M के अपोजिट कौन सी हो जाएगी। तो आपने क्या देखा, अभी केवल रूल के अनुसार मैं आपको सिखा रहा हूं, आगे चल के इनको 30 सेकंड में 10 सेकंड में कैसे किया जा सकता है वो भी बताऊंगा। देखिए E के अपोजिट हमारा C हो गया, U का अपोजिट हमारा O हो गया। अब P और P तो 2 बार तो आ नहीं सकता लेटर, एक लेटर हमारा अभी मिसिंग है। कौन सा लेटर हमारा मिसिंग है, M है। तो इसका मतलब P का अपोजिट जो है वो M हो जाएगा। यही आपसे पूछा गया था कि M के विपरीत कौन है, तो M के विपरीत क्या हो जाएगी, P हो जाएगी। M के विपरीत क्या हो जाएगी, P हो जाएगी। बताइए, अभी बिल्कुल शॉर्ट में नहीं बता रहा, ना कुछ कर रहा हूं, अभी बिल्कुल डिटेल में बता रहा हूं कि कैसे इन क्वेश्चंस को किया जाता है। क्योंकि भाई बहुत सारे स्टूडेंट पहली बार पढ़ रहे होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट को आता होगा, लेकिन मैं हर एक स्टूडेंट को साथ लेकर चलूंगा और स्पीड भी धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, यहां से अब मैं आपको रूल नंबर 2 सिखाने वाला हूं। यहां से अब मैं आपको रूल नंबर 2 सिखाने वाला हूं कि हमारा एक और रूल नंबर 2 हमारा क्या होता है। सर एक तो आपने बताया कि हमारा 1 कॉमन रूल होता है, अब ये रूल नंबर 2 क्या है, रूल नंबर 2 है हमारा 2 कॉमन रूल। क्या है, 2 कॉमन रूल। बताइए इसको, पहले इस क्वेश्चन को देखेंगे फिर इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे। बताइए, अब गौर से देखेंगे। यहां पर मैंने क्या देखा, हमसे पूछा गया था कि 4 के विपरीत सतह पर कौन सी संख्या आएगी, 4 के विपरीत सतह पर कौन सी संख्या आएगी। तो मैंने क्या किया भैया, मैंने यहां पर देखा, बहुत ध्यान से देखा कि सर यहां पर क्या हो रहा है। यहां पर मैंने देखा सर यहां पर इन दोनों में क्या कॉमन है, यहां पर तो सर 1 और 5 क्या है, यहां भी है। 1 और 5 तो यहां भी है, 1 और 5 तो यहां भी है, 1 और 5 तो हमारा यहां भी है। अब मुझे ये बताइए कि सर अब ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे भाई, ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे। ठीक है, अभी केवल रूल सीखते चलिए, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी।
तो यहां जब 2 कॉमन रूल आपका लग गया कि यहां पर 1 और 5 और 1 और 5 यहां भी है, तो जो भी सरफेस बच जाते हैं वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं। दोनों सरफेस जो आपके बच जाते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं। अभी केवल इतना सीख जाइए आप, ठीक है। यस, जो मिसिंग रहता है वो अपोजिट हो जाते हैं, ठीक है। अब यहां पर 1 5 कॉमन है, यहां भी 1 5 कॉमन है, तो 3 और 4 क्या हो जाएंगे, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया था 4 के विपरीत, तो हम क्या आंसर लगाएंगे, 3 लगाएंगे। जो भी तीसरा सरफेस बच जाता है वही क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। जो भी तीसरा सरफेस बच जाता है वही क्या होता है, हमारा अपोजिट हो जाता है। मुझे बताइए रूल नंबर 2 आपको समझ में आ गया? आप मुझे बताइए, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? क्या 2 कॉमन वाला रूल भी समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया है तो इस क्वेश्चन का मुझे आंसर करके बताइए कि क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है। मुझे बताइए कि 6 फलकों वाले पासे पर क्रम से 6 अक्षर हैं ए बी सी डी ई एफ। एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थितियां नीचे दिखाई गई हैं। जिस फलक पर ए है उसके विपरीत फलक का अक्षर ज्ञात करिए। बिल्कुल डिटेल से चलेंगे, बिल्कुल धीरे धीरे हम सीखते हुए चलेंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। कोई बात नहीं, अभी मैंने बताया कि अभी स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड वाले रूल पर अभी हम नहीं जा रहे हैं। जैसे यहां बहुत सारे कह रहे हैं कि सर ये तो 4 के अपोजिट 3 हो गया, तो ये तो हमारा मानक पासा बन गया, लेकिन नहीं। अगर अभी हम देखेंगे ध्यान से, केवल हमें क्या करना है, देखिए अब अगर यहाँ स्टैंडर्डाइज अगर आपका बन गया तो यहाँ तो वैसे भी आपका 3 का अपोजिट 4 ही आएगा। कैसे आएगा भाई, 5 का 3 हमारा 8 आ रहा है, 1 और 3 हमारा 4 आ रहा है, 4 और 1 5 आ रहा है, 5 और 1 6 आ रहा है। ये हम डायरेक्ट भी 3 का अपोजिट 4 मार सकते थे, बिल्कुल वही बन गया। लेकिन मैं तो आपको रूल सिखा रहा हूं ना, अब रूल सिखा रहा हूं तो इस रूल को आप सीख गए हैं। अब इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते थे। कैसे कर सकते थे, अगर हमें क्या करना है भाई, डायरेक्ट हमें क्या करना है, अपोजिट निकालना है कि 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा। तो ये कैसा पासा है भाई, अगर इसे देखा जाए तो ये हमारा स्टैंडर्ड पासे हैं, ये दोनों ही। अब स्टैंडर्ड पासे हैं तो 3 का डायरेक्ट 4 हो जाता है। लेकिन नहीं, मैं अभी आपको केवल रूल सिखा रहा हूं। कैसे हिट एंड ट्रायल जो है वो मेथड लगा सकते हैं वो हम आगे सिखाएंगे, है ना। एक ही क्वेश्चन को दो तरीके से भी करेंगे। अब यहां बोला जा रहा है कि यहां हमें जिस फलक पर ए है उसके विपरीत अक्षर बताना है। तो मैंने देखा सर इन दोनों में अगर कॉमन देखा जाए, इन दोनों में क्या है, इन दोनों में एफ और बी यहां भी है, एफ और बी यहां भी है। इसका मतलब ए का अपोजिट क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ए का अपोजिट डी हो जाएगा। हमसे ए का अपोजिट पूछा गया था तो क्या हो गया, हमारा डी हो गया। ए का अपोजिट क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आप मुझे ये बताइए कितने स्टूडेंट ने इसका आंसर किया भाई। एफ डी यहां भी है, एफ डी यहां भी है, तो बचे कौन से, ए और डी, 2 सरफेस बचे, दोनों अपोजिट हो जाएंगे। इसमें सी जो आंसर कर रहे हैं बहुत सारे स्टूडेंट, मुझे बताइए कि आपका सी आंसर क्यों आ रहा है। आप मुझे ये बताइए कि आपका सी आंसर क्यों आ रहा है। आप मुझे सी आंसर बताइए भाई, आपका सी आंसर क्यों आ रहा है, डी क्यों नहीं आ रहा है। आप मुझे बताइए डी क्यों नहीं आ रहा है। क्या आपको दिक्कत यहां पर लग रही है? कुछ नहीं करना है, बड़ा आसान है। एफ बी कॉमन है, एफ बी कॉमन है, ए और डी अपोजिट हो जाएंगे। करा देंगे भाई, करा देंगे, प्रैक्टिस करा देंगे, आप टेंशन मत लीजिए। ये समझ में आ गया आपको, एफ बी तो ए का अपोजिट डी हो गया। चलिए बहुत अच्छे, आ गया ना अच्छे से। दोनों रूल अभी अच्छे से समझ में आ गए। पहला रूल मैंने क्या बताया है कि रूल नंबर हमारा 1 है कि जब किसी भी एक ही पासे को 2 बार फेंका जाता है और उनमें 2 स्थितियां दिखाई गई हो, एक सरफेस कॉमन होता है, तो हमें अपोजिट अगर निकालने हो तो कैसे निकालेंगे। तो यहां पर जो कॉमन होता है पहले उसको लिखो, ठीक है। फिर उसके बाद क्लॉकवाइज चलो, 2 के बाद 1 3 आ गया, 2 के बाद 1 3 आ गया, 2 के बाद 4 5 आ गया, 2 के बाद 4 5 आ गया, ठीक है। मैंने दूसरा क्वेश्चन कराया, ठीक है। उसके बाद मैंने ये रूल नंबर 2 बताया कि जब किसी भी डाइस में 2 सरफेस कॉमन होते हैं तो तीसरा हमारा अपोजिट हो जाता है। चलिए भाई आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। 7 के बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 का मुझे राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। अब मुझे बताइए इन दोनों में कौन सा हमारा अपोजिट हो जाएगा, बताइए। 4 के अपोजिट हमें बताना है। हो जाएगा सिलेबस की, आप टेंशन मत लीजिए। सिलेबस से ज्यादा जरूरी है कि जिस भी चैप्टर को पढ़ रहे हैं 100% वो आपको क्लियर होता हुआ चल रहा है, नहीं, इस पर आप फोकस करिए। सिलेबस तो हो जाएगा खत्म, सिलेबस की आप टेंशन मत लीजिए। बहुत धीरे धीरे मैं अभी पढ़ा रहा हूं, धीरे धीरे फिर स्पीड बढ़ाएंगे। अब ये कह रहा है कि हमें 4 का अपोजिट बताना है, 4 का अपोजिट बताना है। अब हमें 4 का अपोजिट बताना है, हम तो फंस गए सर। इन दोनों में क्या कोई कॉमन है, इन दोनों में क्या कोई कॉमन है, आप मुझे बताइए। अब हमें 4 का अपोजिट बताना है तो इन दोनों में क्या कोई अपोजिट है,
सर यहाँ तो कुछ क्या है भाई, यहाँ तो क्या है भाई, कोई कॉमन है ही नहीं, यहाँ तो कोई कॉमन है ही नहीं। जब हमारा कोई भी कॉमन नहीं है तो एक और रूल नंबर यहाँ से 3 आप सीख गए हैं। इसको भी हम 2 तरीके से कर सकते हैं, बट मैं आपको रूल सिखा रहा हूं, तो रूल सीखते जाइए ताकि जब क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत ना आए। एक कॉमन सीख लिया, 2 कॉमन सीख लिया, अब नो कॉमन, कोई कॉमन ही नहीं है। तो जब भी ऐसी कंडीशन आए, जब भी ऐसी कंडीशन आए कुछ भी कॉमन ना हो, पहली बात तो ये डाइस हमारा क्या है भाई, स्टैंडर्ड है, तो स्टैंडर्ड में सीधा 4 के अपोजिट 3 हो जाएगा। लेकिन नहीं, रूल मैं आपको सिखा रहा हूं, तो ऐसी कंडीशन में कि जो टॉप वाला होगा वो टॉप वाले के अपोजिट हो जाएगा। मैंने क्या बोला, ऐसी कंडीशन में टॉप वाला जो है वो टॉप वाले के अपोजिट हो जाता है। दूसरा, जो लेफ्ट वाला है वो राइट वाले के अपोजिट हो जाता है। क्लियर है? और जो राइट वाला है वो क्या है भाई, लेफ्ट वाले के अपोजिट हो जाता है। ठीक है, समझ में आया भाई? रूल नंबर 3 में यहां पर क्या है भाई, नो कॉमन। पहले मैंने क्या बताया, मैं यहां लिख देता हूं, लो रूल के सामने लिख देता हूं, 1 कॉमन। ठीक है, यहां पर मैंने क्या बताया, 2 कॉमन। और अब जो यहां पर सीख रहे हैं, हम क्या सीख रहे हैं, नो कॉमन, कोई भी कुछ भी कॉमन ना हो। ठीक है, तो टॉप वाला टॉप के अपोजिट होगा, लेफ्ट वाला राइट के, राइट वाला लेफ्ट के। अब मैंने देखा कि सर ये तो 2 तो है, ये तो 5 के अपोजिट हो जाएगा, ये तो 2 तो हो जाएगा किसके अपोजिट, 2 अपोजिट हो जाएगा 5 के। अब मैंने देखा ये जो 1 है, ये जो 1 है ये इधर लेफ्ट वाला है, ये इधर लेफ्ट वाला है, तो ये लेफ्ट वाला राइट के अपोजिट हो जाएगा, मतलब 1 जो है वो 6 के अपोजिट हो जाएगा। और ये जो 3 है ये किसके हो जाएगा, 4 के अपोजिट हो जाएगा। ये तो सर मानक पासा था, डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन मैं रूल सिखा रहा हूं क्योंकि मानक के अलावा भी तो रूल आ सकते हैं। ठीक है, क्लियर है भाई? ध्यान से देखेंगे, सीखने का प्रयास करेंगे। तो मैंने आपसे क्या बोला, मैंने आपसे क्या बोला कि यहां पर ये नो कॉमन रूल आया, मतलब जब कोई कॉमन ना हो तो टॉप वाला टॉप के अपोजिट हो जाता है, लेफ्ट वाला राइट के हो जाता है, और यहां राइट वाला जो है वो लेफ्ट के हो जाता है। क्लियर हुआ? 100% क्लियर है या नहीं है, मुझे बताइए। बिल्कुल, अगर आप रेगुलर मुझे फॉलो करेंगे तो इसी तरीके से एक भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, जो आपको बता रहा हूं उसी रूल को फॉलो करते हुए चलिए आगे बढ़े। यहां तक सभी को क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई डाउट तो नहीं है, कोई समस्या तो नहीं है? आगे बढ़ते हैं, चलिए 8 के बाद आगे चलते हैं। यहां तक क्लियर हो गया, अब आगे चलते हैं एक और क्वेश्चन नंबर 9। एक और क्वेश्चन नंबर 9 है। अब देखिए, डाइस स्टैंडर्ड है, नॉर्मल है, बहुत ज्यादा मत सोचिए। अब आपको डायरेक्ट देखना है, सर क्या कुछ कॉमन नजर आ रहा है, नजर घुमाइए, क्या कुछ कॉमन नजर आ रहा है? नहीं सर, कुछ भी कॉमन नजर नहीं आ रहा। ठीक है, सबकी कमेंट मुझे दिख रही है, मिथु पासवान सभी की कमेंट मुझे दिख रही है। आप प्लीज पढ़ाई पर फोकस करेंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो मैंने क्या बताया भाई, रूल नंबर 3 है नो कॉमन, जब कुछ भी कॉमन नहीं होता है, टॉप वाला टॉप के अपोजिट, लेफ्ट वाला राइट के, राइट वाला लेफ्ट के। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब मुझे 2 के अपोजिट बताना है, क्या करना है, 2 को अपोजिट बताना है। सर कुछ कॉमन नहीं है तो हमें 2 का अपोजिट बताना है। ये वाला किसके हो जाएगा, लेफ्ट वाला राइट के हो जाएगा, तो ये 2 वाला किसके अपोजिट हो जाएगा, सर 1 के हो जाएगा। तो 2 का अपोजिट हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब मुझे बताइए, अब मुझे बताइए, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई? यहां तक क्लियर हो गया आप सभी को? यहां तक आप सभी को समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलें आगे। सीख चुके हैं क्या, 1 कॉमन, 2 कॉमन, नो कॉमन, साधारण पासा, मानक पासा, बेस तैयार हो गया है नहीं हुआ आप सभी का? चलिए, अगर बेस तैयार हो गया है तो अब देखिए, पासे आपके 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, अलग अलग तरीके से अब आपके पासे हो सकते हैं। अब देखिए, एक और इसी टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा जहां पर कंडीशनल बेस्ड हो सकता है, और एग्जामिनर आपसे क्या पूछ सकता है। फिर मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो इतनी कराऊंगा क्लास में कि एक ही 10 ही मिनट में हम 20 क्वेश्चन कर लेंगे, लेकिन समझ में आना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी हम पीछे के रूल जितने भी सीखे हैं उस रूल पर बेस्ड एक क्वेश्चन आपके सामने है, जहां पर आपको खुद से लॉजिक बताना है, खुद से लॉजिक फाइंड आउट करके ये बताना है, इस सी के प्लेस पर मैं क्या रख सकता हूं, इस सी के प्लेस पर मैं क्या रख सकता हूं। अब आप सारे रूल लगाइए, सोचिए, आंसर करिए। आ गया तो समझो आप पीछे का, आज का आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है। इसको सॉल्व करेंगे। मुझे सी के स्थान पर बताना है कि मैं सी के स्थान पर क्या रख सकता हूं। बताइए भाई जल्दी से, सी के स्थान पर मैं क्या रख सकता हूं, मुझे इतना बताना है। मैंने आपसे क्या बोला
कि सर सी के स्थान पर बताने के लिए तो पहले मुझे अपोजिट पता होने चाहिए, तो फिर तभी तो मैं कुछ निकाल पाऊंगा। अरे तभी तो मैं कुछ निकाल पाऊंगा। चलिए बहुत अच्छी बात है। मैंने देखा सर इन दोनों में कॉमन क्या नजर आ रहा है आपको। आपने बोला सर 5 यहां भी है और 5 यहां भी है। तो मैंने क्या लिखा भाई, 5 1 2, क्या लिख दिया मैंने, लिख दिया 5 5 के बाद 1 और 1 के बाद 2, 5 1 2 लिख दिया। मैंने क्या लिख दिया भाई, 5 3 4, मैंने क्या लिख दिया भाई, 5 5 के बाद 3 और 3 के बाद 4। आपको एक बात पता चली, मैंने इन दो डाइस से अगर देखा, इन दो डाइस से मैंने क्या देखा कि यहां पर सर पता चल गया कि 2 का अपोजिट 4 है, 1 का अपोजिट 3 है, 5 का अपोजिट 5 तो हो नहीं सकता, तो 5 का अपोजिट क्या है, 6 है। इतनी बात आपको स्टार्टिंग के दो जो डाइस गिवन थे इससे आपको पता चल गई, इससे आपको पता चल गई जो स्टार्टिंग के हमारे दो डाइस थे। अब मैंने क्या किया भाई, अब मैंने क्या किया, गौर से देखेंगे। अब मैंने क्या किया, अब मैं इन दोनों डाइस में देखता हूं मुझे कॉमन क्या नजर आ रहा है। इन दोनों डाइस में मुझे क्या आ रहा है भाई, 3 कॉमन नजर आ रहा है। देखिए जो एक ही डाइस को अगर 2 बार फेंका जाता है, एक ही डाइस को यहां 3 बार फेंका गया है, ठीक है, 3 एक ही पासे की स्थितियां दिखाई गई हैं, तो अपोजिट फिक्स होगा। जो इन दोनों से अपोजिट आएगा वही इन दोनों से अपोजिट आएगा। अपोजिट के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं होगी, क्योंकि एक ही तो पासा है, उसी को बार बार फेंक रहे हैं अलग अलग तरीके से, है ना। क्लियर है, समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो मैंने देखा, अब मैं सेकंड और थर्ड वाली, पहले मैंने क्या किया, मैंने फर्स्ट और सेकंड वाले, फर्स्ट एंड सेकंड वाला जो डाइस था, मैंने उससे क्या किया भाई, ये मैंने अपोजिट निकाले। अब मैं क्या कर रहा हूं भाई, मैं अब क्या कर रहा हूं भाई, मैं सेकंड एंड थर्ड वाले डाइस को मैं देख रहा हूं। सेकंड और थर्ड वाले डाइस को मैं देख रहा हूं, तो मुझे 3 कॉमन नजर आया। अब 3 से मैं क्लॉकवाइज चलूंगा तो 3 4 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा भाई। भाई 3 है, 3 के बाद 4 हो जाएगा, 4 के बाद 5 हो जाएगा। मैंने यहां पर देखा 3 2 सी, क्या है भाई, 3 2 और सी। अब देखिए, अब एक बात आपको समझ में आ गई, सर 4 का अपोजिट कितना है, 2 है, 4 का अपोजिट तो 2 है। 3 का 3 आ रहा है, तो 3 का 3 हम ऑलरेडी, एक हमारा क्या है भाई, 3 का अपोजिट 1 हम निकाल चुके हैं, तो यहां क्या है, 1 है। अब देखिए 5 का अपोजिट क्या है, सी आ रहा है, 5 का अपोजिट सी नहीं होगा, 5 का अपोजिट हम निकाल चुके हैं, 6 होगा। इसका मतलब यहां पर क्या आएगा डियर स्टूडेंट, यहां पर क्या आएगा, 6 आएगा। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आप मुझे बताइए, क्या आप इस कॉन्सेप्ट को सीख चुके हैं, कितना मैंने आपको अच्छे तरीके से इस कॉन्सेप्ट को समझाया है। आप मुझे एक बार यस या नो लिखकर बता दो कि जितना मैंने बताया यहां तक क्लियर है या नहीं है। तो मैंने आपको क्या सिखाया है, मैंने आपको यह सिखाया है कि अगर आपको एक ही पासे को 3 बार फेंका गया है, तो जो अपोजिट 2 से आएंगे वही आपके इन 2 से भी आएंगे, वही आपके इन 2 से भी आएंगे। फर्स्ट और थर्ड से निकाल कर दिखा दूं। अब मैं फर्स्ट और थर्ड से आपका वहम दूर करना चाहता हूं। अब मैं फर्स्ट और थर्ड वाले से अपोजिट निकालना चाहता हूं, ठीक है, फर्स्ट और थर्ड वाले से। अब देखिए, जब मैं फर्स्ट और थर्ड वाले को लूंगा, तो फर्स्ट और थर्ड वाले में मुझे कॉमन क्या नजर आ रहा है भाई, यहां पर 2 यहां भी है, 2 यहां भी है। तो मैं भाई यहां पर क्लॉकवाइज लगाऊंगा, तो 2 5 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 5 और 1 हो जाएगा। मैंने देखा सर यहां पर क्या है, 2 6 3, क्या हो जाएगा भाई, 2 6 और 3 हो जाएगा। 1 का अपोजिट 3, यहां भी 1 का अपोजिट 3 है, यहां भी 1 का अपोजिट 3 है। 5 का अपोजिट 6, यहां भी 5 का 6 आया था, यहां भी 5 का क्या आया, 6 आया, यहां भी 5 का 6। 2 का तो 2 तो हो नहीं सकता सर, बच गया कौन सा, 4 बच गया। 2 का 4 यहां भी है, 2 का 4 यहां भी है, तो यहां भी 2 का 4 आया। मतलब जब एक ही पासे को 2 बार 3 बार 4 बार फेंका जाता है, तो आपका, ठीक है, आपका क्या है भाई, आपका क्या है भाई, अगर देखा जाए तो अपोजिट जो आपके किन्हीं भी 2 से जो अपोजिट आते हैं वही सभी से अपोजिट में कोई चेंजेस नहीं आते हैं, क्योंकि एक ही तो पासा है, उसी को तो बार बार फेंका जा रहा है। आप मुझे बताइए, ये क्लियर आ गया, ये समझ में आ गया, ठीक है, समझ में आ गया भाई, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं। अभी जो बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं ऑप्शन में और भी कुछ होता, क्या होता, तो आगे अभी हम आगे पढ़ाएंगे। अभी तो बेसिक सी चीजें मैंने सिखाई हैं, 10 क्वेश्चन कराए हैं, डाइस का बेस बना दिया है। कल की क्लास में प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की, आज के पढ़ाए हुए पर आधारित। फिर हम आगे और भी टाइप डाइस के डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास को मैं यहीं रखता हूं। बहुत बेसिक सी क्लास थी, बहुत बेसिक सा पढ़ाया, लेकिन ये बहुत जरूरी है, आपका फाउंडेशन यहां से मजबूत बनेगा। चलिए, मैं मुलाकात करूंगा कल फिर आपसे 12 बजे डाइस के नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।